नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ते हैं। 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स समझा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल है, यानी जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तस्वुर किया जाता था 1828 से पहले कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जानदारों से लिए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से। ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ। लेवाइजर साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है कि लेवाइजर ने कहा कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स जो प्लांट से हासिल होते हैं, मेड ऑफ, वो किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट उसने बात कही कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो एनिमल से मिलकर बनते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट, ये तो सिंपल सा इंट्रो था। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में हम लिखेंगे सबसे पहले अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के आगाज़ में स्वीडिश केमिस्ट थे जिसका नाम था जैकब बेrzelius। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रेजेंट किया था। इन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। क्यों? क्योंकि ये तस्वुर किया जाता था, बिकॉज दे वर सपोज, क्योंकि ये तस्वुर किया जाता था, ये समझा जाता था टू बी सिंथेसाइज्ड, कि इनको बनाया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, एक खास कुव्वत के साथ बनाया जा सकता है। यानी जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि 1828 से पहले क्या तस्वुर किया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम खुद लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, हम उनको हासिल करते हैं जानदारों से, जानदारों यानी प्लांट्स और एनिमल से। तो यही वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनको लेबॉर्ट्री में खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालेंगे, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से। और अगर इनको बनाना हो तो एक खास ताकत है, ठीक है, ये कुदरती फोर्स है, ये कुदरती ताकत है जो इन ऑर्गेनिजम्स को बनाएगी। और जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बन जाएंगे तो हम उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लेंगे। ठीक है, ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि पुराने साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया 1828 व्हेन वूलर सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। अब वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन कर दी गई, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल होते हैं। लेकिन 1828 में जब वूलर आया, वूलर ने क्या किया, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, लेबॉर्ट्री में जाके यूरिया बना दिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। किससे बनाया? उसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। वो लेबॉर्ट्री में गया, उसने अमोनियम साइनेट को सिंपल, ये अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CNO, अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। उसने सिंपल उसको जाके हीट किया और क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। NH2 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन अमाइनो ग्रुप NH2 लगा हुआ है, ये यूरिया का फार्मूला है। ठीक है, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। उसने क्या किया? उसने सिंपल अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना दिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और इस तरह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसकी रिजेक्शन हो गई। फर्दर निगेटेड बाय कॉल्बे, इस वाइटल फोर्स थ्योरी को मजीद निगलेक्ट किया किसने? कॉल्बे ने 1845 में, 1845 में, बाय प्रिपेयरिंग एसिटिक एसिड्स इन लेबॉर्ट्री। उसने एसिटिक एसिड, जिसको सिरका कहते हैं, विनेगर कहा जाता है, लेबॉर्ट्री में उसको प्रिपेयर करके, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो ये स्टार्च है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास। प्रोटीन्स लेते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वाइटामिन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, पॉलीमर्स वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर हमारे पास नंबर दिया हुआ है कि हम तकरीबन सारी की सारी दुनिया में 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन दो एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है? बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन। अगर ये आपस में कोवलेंटली बॉन्ड लिंक कर रहे हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड लिंक शो कर रहे हैं, तो इनको हम नाम देंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम पहले भी 9th क्लास में ब्रांचेस में पढ़ के आ चुके हैं, वही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन उसको स्टडी करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव, और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वाई ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमारे पास जो कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर क्यों नहीं ट्रीट किया जाता। ठीक है,
यानी जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, ये भी तो देखें ना, यहाँ पर ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बोनेट के अंदर कार्बन आ रहा है, इन तीनों के अंदर कार्बन भी आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला बाइकार्बोनेट है यहाँ हाइड्रोजन भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है। सवाल ये है कि हम इनको हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्यों नहीं कंसीडर करते। तो ऑक्साइड्स ऑफ, आपने आंसर लिखना है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोनेट CO3 और बाइकार्बोनेट्स HCO3 आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखी तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या है? नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबलाइम्स कहते हैं सॉलिड का वेपर फेस के अंदर कन्वर्ट हो जाना। यानी जब हम आम तौर पे क्या होता है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड फेस में जाता है, देन वो वेपर फेस में जाता है। लेकिन सब्लिमेशन कहते हैं कि सॉलिड को जब आप हीट करो तो वो डायरेक्ट ही वेपर स्टेट के अंदर चला जाए एट रूम टेम्परेचर, तो ये सबलाइम हो जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर ही नेफ्थलीन, गिविंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। और ये खास किस्म की जो स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल को क्रिएट करता है। यूज्ड इन मॉथ वॉश टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम क्लॉथ्स। जैसे हम कपड़ों को स्टोर करने के लिए उसके अंदर हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं, ये मॉथ वॉश को यूज़ करते हैं ना, कि इंसेक्ट्स को अवे रखा जा सके और कपड़ों को मैक्सिमम देर तक आप स्टोर करके रख सकें। तो वो जो मेडिसिन होती हैं, जो गोलियाँ होती हैं, वो जो छोटी सी बॉल्स होती हैं, उन बॉल्स में हम नेफ्थलीन को यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट्स को कपड़ों से दूर रखा जा सके। तो ये आपके पास साइड ब्लॉक था। थैंक यू सो मच।